तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत नेहा से होती है, जो अपने घर में बैठकर एक किताब पढ़ रही होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ नेहा का पति मुकेश आता है और वो नेहा से पानी लाने के लिए कहता है, तो वो उसे पानी लाकर देती है, लेकिन वो उससे काफी बदतमीजी से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेहा की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं चलती है और उसका पति उससे प्यार नहीं करता है और इस बात पर नेहा काफी उदास होती है। और कहानी में आगे उसका पति उसके पास आता है। यहाँ पर इन दोनों का एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सब नेहा सपने में कर रही होती हैं। वो उदास हो जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि उसका पति बिल्कुल भी उसको वक्त नहीं देता है। इस कारण वो खुद आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को खुश करती हैं। और यहाँ पर हमें एक के बाद एक नेहा का ऐसा सीन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद नेहा एक किताब में एक मैडम रानी का नंबर मिलता है और वो जल्दी से उसे मैसेज करती हैं। और फिर यहाँ से कहानी के अगले दिन हम रानी मैडम को दिखाया जाता है, जो क्लास ले रही होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रानी मैडम एक टीचर होती हैं, जो बताती हैं कि एक रोमांटिक लाइफ कैसे जीते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसी बारे में बात कर रही होती हैं और इसी बीच यहाँ पर नेहा आ जाती हैं और वो रानी से मिलकर बहुत खुश होती हैं। वो क्लास में सभी महिलाओं को नेहा का परिचय देती हैं और इसके बाद रानी नेहा के पास जाकर नेहा को बताती हैं कि मर्दों को कैसे अपने वश में करते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? और इसी के साथ वो नेहा को बाकी के रोमांटिक तरीके बताती हैं। यहाँ पर नेहा भी कुछ कम नहीं होती हैं। सारी बातचीत तुरंत ही समझ जाती हैं, जैसे कि मानो वो इस काम में एकदम माहिर हो। इसके बाद वहाँ पर क्लास खत्म हो जाती हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रानी नेहा से बात करने लगती हैं, जहाँ नेहा काफी दुखी होकर बताती हैं कि मेरी शादीशुदा लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, मेरे पति मुझको वक्त भी नहीं देते हैं। और इसके बाद रानी कहती हैं कि जो मैं तुम्हें क्लास में बताऊंगी वो तुम भी करना, इससे तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और अब क्या सच में रानी के बताए हुए आइडिया यहाँ के काम आएगा या नहीं, इसका जवाब तो हमें कहानी के आगे ही मिलेगा। और इसके बाद कहानी में हमें रात का सीन देखते हैं, जिसमें नेहा घर में काफी सारी मोमबत्तियां जलाकर काफी रोमांटिक माहौल तैयार करती हैं। और कुछ ही देर बाद उसका पति मुकेश घर में आता है और नेहा रानी के बताए गए आइडिया मुकेश पर लगाती हैं, जिससे वो काफी हद तक कामयाब होती हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों का खेल देखने को मिलता है और यहाँ मुकेश नेहा को इस खेल में हरा देता है और नेहा हार कर काफी खुश हो जाती हैं। इस खेल का सीन काफी बढ़िया होता है। और फिर यहाँ से अगले दिन कहानी में आगे रानी अपनी क्लास में कुछ तौर तरीके बता रही होती हैं और इस बार किस करने का तरीका बता रही होती हैं। और फिर कुछ ही देर बाद ये क्लास खत्म हो जाती है और रानी नेहा से बात करने लगती हैं और वो नेहा को काफी खुश देखती हैं। यहाँ पर नेहा रानी मैडम को बताती हैं कि आपका आइडिया रात को काफी काम आया, जिसके कारण मैं रात को बहुत खुश हुई हूँ। और ये सुनकर रानी भी काफी खुश होती हैं। इसी के साथ इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर यहाँ से कहानी में अगले दिन रानी तैयार हो रही होती हैं। कुछ देर में वहाँ पर उसके घर में फूल लेकर आता है, जो रानी को बहुत पसंद आता है, लड़का भी। और आगे जब वो बात कर रहे होते हैं तो रानी बताती हैं कि वो क्या काम कर रही होती हैं। इसी कारण इन सब में थोड़ी हंसी मजाक होता है। इसके बाद यहाँ पर अंकुश और रानी का खेल देखने को मिलता है, जो बहुत बढ़िया होता है। और फिर कहानी के अगले दिन रानी अपनी क्लास में रोमांस करना सिखा रही होती हैं और यहाँ पर नेहा क्लास में थोड़ी लेट आती हैं।
क्योंकि वे अपने पति को बताती नहीं है कि वो रानी की क्लास में जा रही हैं और वो अपने पति से झूठ कहती हैं कि वो जिम जा रही हैं। और आगे हम देखते हैं कि निया रात को आकर अपने पति के साथ आँखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ कबड्डी खेलने लगती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इन दोनों का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से कहानी के आगे रानी के घर पर रितिका नाम की लड़की भागती हुई आती हैं और वो रानी को रोते हुए बताती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको छोड़ दिया है क्योंकि मैं उसको खुश नहीं कर पाती थी, इसीलिए आप मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर रानी मैडम मान जाती हैं और उसको अपनी क्लास में बुलाती हैं। तभी वहाँ पर अंकुश आता है तो रितिका वहाँ से चली जाती हैं और इसके बाद अंकुश रानी का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करता है और दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और कहानी के आगे हमें इन दोनों का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है जिसमें अंकुश रानी को बुरी तरीके से हरा देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ये खेल बहुत बढ़िया होता है। लेकिन ये सब हो जाने के बाद इन दोनों में बहस होने लगती है जहाँ अंकुश रानी से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। और कहानी के अगले दिन रानी को इस बात का काफी पछतावा होता है और वो बार बार अंकुश को फोन लगाती है लेकिन अंकुश उसका फोन नहीं उठाता है। और कहानी में आगे रानी क्लास ले रही होती हैं और उस क्लास में पहली बार रितिका आती हैं और रानी को क्लास में अंकुश की याद आने लगती है जिससे वो काफ़ी उदास हो जाती हैं। इसके कारण वो क्लास डिसमिस कर देती हैं। और इसके बाद कहानी में आगे नेहा को देखते हैं जो अपने पति के साथ सीन बना रही होती हैं और इसी सीन के साथ ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और अब क्या रानी को अंकुश मिलेगा या नहीं और मुकेश को अपनी पत्नी का ये राज पता चलेगा या नहीं, इसका पता तो हमें पार्ट 2 में ही चलेगा। और पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।